हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बहुत टाइम से सभी बच्चों को इंतजार था कि दिसंबर 2025 के लिए मेरी स्ट्रेटेजी कब आएगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें पहले फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, इस बार के पेपर पैटर्न के अंदर कुछ माइनर चेंज भी आए हुए हैं सर। हालांकि होता क्या था कि अभी तक मैं अपनी स्ट्रेटेजी लास्ट में लेकर आता था जब दोनों एमटीपी इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज कर देते थे, पर वो इतनी लेट हो जाता था कि बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर नहीं पाते थे। तो अब जो एमटीपी आएगी वो दो भागों में आएगी। पहला, आज के बाद जितनी भी एमटीपी रिलीज होंगी या एमटीपी जो रिलीज हुई है वो लेट रिलीज होती है, दोनों की दोनों। पहले एक एमटीपी रिलीज करते हैं, फिर उसके आंसर रिलीज करते हैं, फिर दूसरे एमटीपी रिलीज करते हैं, फिर उसके आंसर। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जैसे ही पहली एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा, उसके बेसिस पर हम एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। पहले वीडियो ये है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। एक आएगी फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो। जब दोनों एमटीपी रिलीज हो जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पहले स्ट्रेटेजी हमने मेंटेन बनाई थी उसके हिसाब से फाइनल में कोई चेंजेस है या नहीं है। तो फाइनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, बट फाइनल में और अभी वाली स्ट्रेटेजी के अंदर ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ एक दो पॉइंट का ही डिफरेंस रहेगा। इसलिए ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपकी बना रहा हूं, आपको सभी सब्जेक्ट के लिए कराएंगे। ये एक एमटीबी के बेस पर बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर, आप जो स्ट्रेटेजी लेकर आते हो ना लास्ट टाइम पर, वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। और ये पिछले मैं 4-5 अटेम्प्ट से लेकर आ रहा हूँ, 4-5 अटेम्प्ट से हमेशा इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिवली एक्चुअल में काम करती है। हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लॉ की स्ट्रेटेजी। हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्या है, कुछ माइनर चेंजेस इसमें करे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसकी भी वीडियोस में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। थ्योरी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन होए हमारे साथ, और आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। तो एमसीक्यू का एक नई सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। थोड़ा एमसीक्यू में प्रिपेयर कर रहा था, पर बहुत जल्दी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास दूसरे से लेकर 8 तक होते हैं क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं और हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और 5 हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो इस बार का चेंजेस आया है वो ये आया है कि पहले जो कंपनीज एक्ट का जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता था वो लास्ट में होता था इधर। अब केस स्टडी वाला क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि स्टूडेंट अगर लास्ट वाला केस स्टडी नहीं भी करता था तो वो इजीली कर लेता था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। कह रहा है उठा के इसको यहाँ डालो और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता था वो यहाँ पर आता था और यहाँ वाला क्वेश्चन यहाँ कर दिया। तो आपस में इंटरचेंज कर दिया जी एमटीपी के अनुसार, जो आपको फोकस करना है इस चीज पर। अगर आप पूरे पेपर को देखेंगे तो पेपर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 2-3 चैप्टर यहाँ पर नहीं दे रहे कि पहला एमटीपी में सर ज्यादा चैप्टर आप दे ही नहीं सकते, इसलिए दोनों एमटीपी का होना बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप देखोगे तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहले में पार्टनरशिप एक्ट है, पर उसके अलावा क्या आ सकता है, नेगोशिएबल आ सकता है, नहीं आ सकता, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ सकता है, नहीं आ सकता। फिर दूसरे में देखेंगे सेल्स। अभी जो कंफर्म कंफर्म है वो क्या है, कंफर्म कंफर्म ये है कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 100% कंफर्म है कि वो दूसरे नंबर पे आता है। कंफर्म्ड है ये 100% कि वो दूसरे पे आएगा ही आएगा। आपका जो एथिक्स वाला पार्ट है वो 100% कंफर्म है कि वो आता ही आता है। और आपका जो इंडस्ट्रियल लॉ वाला पार्ट है वो 100% कंफर्म है कि आता ही आता है, इतने में। बाकी में फर्दर में क्या है, इसमें भी 100% कंफर्मेशन है कि यहाँ पर कंपनी जेड का पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये 100% कंफर्म है, ये पूछेगा। अब देखिए जो बदलाव होंगे वो किस में होंगे, वो बदलाव इसमें होंगे कि यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर नेगोशिएबल आ जाए, वहां पर पार्टनरशिप एक्ट की जगह लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाए, या सेल्स ऑफ गुड्स की जगह पर नेगोशिएबल आ जाए। ऐसे कंफर्म इधर में बदलाव होगा, इसलिए मैं फाइनल स्ट्रेटेजी का भी वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। पर अभी आपको क्या करना है, सुनिए मेरी बात। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे इस पॉइंट पर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए एक मेजर पार्ट बन जाता है। रीजन, हम अपनी स्ट्रेटेजी उस बेसिस पर बनाते हैं जिसमें कम चैप्टर हो, मेहनत कम करनी पड़े और मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाए। ये होती है हमारी स्ट्रेटेजी की पहली पॉइंट, कि हमारे पास मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी पर हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कितनी कम मेहनत में मैं ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाऊं, यही पॉइंट होता है। पिछले 4-5 टाइम से मेरा यही पॉइंट है। और वो पॉइंट में सबसे पहला वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपको पढ़ना सिर्फ एक चैप्टर है, पर आपको जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि 7 मार्क्स यहाँ, 7 मार्क्स यहाँ और 7 मार्क्स यहाँ पर।
21 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है दोस्तों, 21 मार्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सर कुछ एमसीक्यू में आएंगे, तो ओवरऑल अगर 25 मार्क्स भी लगाऊं, दो एमसीक्यू भी आ जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो 25 मार्क्स का अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके लाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर दो, बस अब पढ़ना। जो मैं आपको कह रहा हूं, पहला आप करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर एडवांस और जनरल दोनों करेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा और यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से पूछेगा। तो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है आज से ही। फाइनल स्ट्रेटेजी आएगी ना, उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को मैं पहली प्रायोरिटी ही दूंगा। तो मैं आज ही स्ट्रेटेजी बनाने का पर्पस इतना है कि आप रिलेट ना हो, मुझे पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है, मुझे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जी पेपर के अंदर। पहला अटेम्प्ट करूंगा और लास्ट का अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 3 में आएगा। तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, तो मेरा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया और लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। क्योंकि देखो ये अटेम्प्ट करना है तो आपको कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है कि दूसरा आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। कंपनीज एक्ट कितना मेजर रोल करता है हमारे पेपर के लिए, आप देखिए। 7 मार्क्स का 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 1 2 3 4 5 35 मार्क्स की वेटेज रखता है कंपनीज एक्ट, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर। फिर एमसीक्यू भी आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनीज एक्ट की वेटेज बताऊं, ओवरऑल 40 मार्क्स की होगी। अगर 3 एमसीक्यू भी पूछ लेता है या 2 एमसीक्यू पूछ लेता है सर, 39 मार्क्स हो जाते हैं वहां पर 2 एमसीक्यू पूछने पे भी। ये है वेटेज। तो कंपनीज एक्ट उठाएंगे आप। दूसरा, सर कंपनीज एक्ट ना बहुत बड़ा है और हम याद नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा कंपनीज एक्ट। दोस्तों इसीलिए जो लास्ट टाइम पर हम क्या याद करूं और क्या ना याद करूं, इसीलिए मैं लेकर आता हूं लॉ बूस्टर बुक। ये एक ऐसी बुक है जो आपको ये बताएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। और ये बुक से मैं यकीन मानिए, मुझे बच्चे लेने के बाद रिप्लाई करते हैं, सर आपकी बुक की वजह से मैं पास हो गया, मैंने क्लास नहीं देखी थी, एंड टाइम में आपकी बुक खरीदी थी और वो बुक मैंने पढ़ी और मुझे मिली। एक बात और बता दो, जिन बच्चों ने ऑलरेडी बुक खरीद ली है उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसी में से पढ़िए। ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 क्वेश्चन के लिए अलग से पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पर जिन स्टूडेंट ने अभी तक बुक नहीं खरीदी है, लॉ बूस्टर बुक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए। लॉ बूस्टर बुक वर्थ है, एकदम 100% वर्थ है। पक्का क्वेश्चन फंसते हैं उसके अंदर। वो एक ऐसी बुक बनाई गई है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक है, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या याद करना चाहिए। अब पूरा कंपनीज एक्ट तो आप याद नहीं कर पाओगे, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो याद नहीं कर पाओगे, है ना, एक लाइन तो नहीं वर्ड्स पढ़ सकते। तो वो आपको बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अच्छे से लर्न कर लो बाय हार्ट, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप एक बार पढ़ लो कि अगर पेपर में आ गया तो वो लिख सकते हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं अपनी लॉ बूस्टर बुक की। ये देखो, ये नई एडिशन आया है, बिल्कुल ऐसा एडिशन। सर इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क था, अगर जिन स्टूडेंट को पता है बता देता हूं, नहीं पता बता देता हूं। देखिए इस वाले लॉ बूस्टर बुक के अंदर एक स्पेशल है, एक तो एक कलरफुल हो गई है पूरी, और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नीचे उसकी हिंदी लिखी हुई है, ईच एंड एवरी लाइन। मैं यहां से आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और ये देखिए, मान लीजिए अगर ये डायरेक्टर क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का क्वेश्चन इतना दे रखा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये यहां से लेकर जितना भी आपको ये रेड पेन तक दिख रहा है ना, ये कलर तो दिख रहा होगा, ये देखो कलरिंग दिख रही है, ये सब हिंदी है, ये सब हिंदी है सर। सर ये बुक जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी, ये दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, स्पेशल दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बनाई गई है। हर अटेम्प्ट के लिए अलग बुक आती है। ये बुक जो लॉन्च हो गई थी वो 1000 रुपीज में हमने लॉन्च करी थी, क्योंकि बुक हो गई है थोड़ी मोटी और कलरफुल हो गई है, साथ में इंग्लिश में लॉ की लैंग्वेज को हिंदी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। जिन जिन बच्चों ने ये बुक अभी तक बाई कर ली है, उनका मुझे रिस्पांस भी आया है कि सर क्या लाजवाब बुक बनाई है, अब मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको पढ़कर ही समझ। ये मेरे बच्चों का रिप्लाई है, मैं अपने बड़ाई नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट का रिप्लाई है कि सर इस बार का एडिशन लाजवाब बना दिया आपने, इंग्लिश में हिंदी। क्योंकि हमें वीडियो देखकर टाइम बर्बाद करना पड़ता था, अब हमें सीधा हिंदी पढ़ता हूं, मुझे सारा क्लियर हो जाता है। सर ये बुक का फायदा क्या है, देखिए 1000 रुपए में नहीं खरीदनी। मैं ये बुक इसलिए बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं। अब ये बुक 850 रुपीज की होगी। रीजन क्या है कि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है, अभी हमारी क्लासेस का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि हमने 50,000 सब्सक्राइबर अचीव करे हैं, और उस 50,000 सब्सक्राइबर के अंदर हमारी क्लासेस का ऑफर चल रहा है। 15% ऑफ है हर प्लेटफॉर्म के अंदर, हर कोर्स के अंदर, चैप्टर वाइज, फुल फ्लैश कोर्स, सिंगल कोर्स, सबके लिए। तो उसमें बुक भी हमारा एक कोर्स का पार्ट है, तो उसमें भी 15% लग चुका है, उसको मैं अलग हटा नहीं पाऊंगा, ऐसा ऑप्शन नहीं था।
तो आप हमारी deepakclasses.org वेबसाइट पे जाएंगे, बुक वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको ये बुक कोड लगाएंगे CMA15 करके अप्लाई कर लेना वहां पर कोड। यहाँ पर आपका 15% ऑफ होके 850 रुपये में, पहले 1000 रुपये और बहुत सारे बच्चों ने 1000 रुपये में खरीदी। सर मुझे नहीं पता था कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इसलिए ये जो 15% का डिस्काउंट है ये इमीडिएटली लिया गया है, बाकी नहीं था। और हम बुक को इसको एक्सक्लूड करते पर ऑप्शन नहीं था एक्सक्लूड करने का, इसलिए हमें लगाना पड़ा। तो अब ये बहुत अच्छा मौका है, जिन बच्चों ने बुक अभी तक बाई नहीं करी है 15% ऑफ में 850 रुपीज के अंदर आपके घर तक बुक डिलीवर कराएंगे। एक जेन्युइन पॉइंट आपको मिलेगा इस बुक से। बाकी मैं आपको वापसी स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता हूँ। जिन बच्चों ने बुक नहीं किया, देखिए बुक ना मैं ज्यादा छपवाता नहीं हूँ, ठीक है, बस अब लास्ट हमारे पास जो स्टॉक बचा है वो 50 स्टॉक बचा हुआ है, 50 बुक का स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। 100 बुक हमारी सोल्ड हो गई थी, 50 बुक का स्टॉक हमारे पास बस लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद मैं आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, क्योंकि बहुत झंझट होती है सर, बुक प्रिंटिंग करवाने में, सब चीजें में बहुत झंझट होती है, मैं इतनी झंझट नहीं लेता। बाकी स्ट्रेटेजी के अंदर वापसी आ जाते हैं। कहाँ से बुक बाई करेंगे? डायरेक्टली दीपक क्लासेस वेबसाइट पे जाइए, बुक बाई करिए, आपको घर तक डिलीवर हो जाएगी 10 दिन के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो आपने कंपनीज एक्ट पे फोकस करा, अब एथिक्स पे फोकस करो तो एथिक्स का भी पार्ट, और सर एथिक्स में इतनी प्यार से हिंदी लिखी गई है ना, इतने प्यार से हिंदी लिखी गई है बुक के अंदर, क्या बताऊंगा आपको। एक एक लाइन लिखी है मैंने हिंदी में छाट छाट कर बुक के अंदर। एथिक्स वाला पार्ट करेंगे तो सर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 हो। सर कौन सा छोड़ो? पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो। सर मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि स्ट्रेटेजी के अंदर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम छोड़ने के ऑप्शन है। एक क्वेश्चन हम बैकअप में रखेंगे कि क्या पता कोई क्वेश्चन ना आए, तो या तो ये वाला बैकअप पे रखूंगा या ये वाला बैकअप रखूंगा। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम देख सकते हैं। कि सर ये अचीवमेंट कैसे है? ये अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर है और एक लेंथी चैप्टर है, 5 चैप्टर से बनता है इंडस्ट्रियल लॉ। सर 5 चैप्टर छोड़ दोगे और एक ही क्वेश्चन आपका छूटेगा, जो कि एक फायदेमंद वाली डील यहां पर मुझे दिख रही है। इसको हम बैकअप में बना सकते हैं, बट अभी के लिए फाइनल स्ट्रेटेजी के लिए इसको रोक दो। इसमें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओ, एथिक्स उठा लो और आपका कंपनीज एक्ट उठा लो। आपके 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर कवरेज हो रहा है। एक क्वेश्चन बैकअप में रखेंगे। बैकअप में कौन सा रखेंगे? बैकअप में ये वाला क्वेश्चन रखेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ हटा देंगे। मत करना सारे इंडस्ट्रियल लॉ, अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, आपका ये वाला बैकअप हो जाएगा, फिर वो मत करना। बट अगर आपने इंडस्ट्रियल लॉ नहीं करा उसको अभी छोड़ दो, बाकी पे फोकस कर लो। फिर इंडस्ट्रियल लॉ में भी बता दूंगा अगर करके जाना है तो कौन कौन से चैप्टर करेंगे। दैट्स फाइनल स्ट्रेटेजी के अंदर हम डील करेंगे। फाइनल स्ट्रेटेजी का जरूर वेट करिएगा, क्योंकि अगर कोई चेंजेस आया पैटर्न के अंदर वो फाइनल स्ट्रेटेजी के अंदर ही मिलेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जल्दी आएगी, आपके सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी में लेकर आऊंगा, सिर्फ टेक्स्ट को छोड़कर, एफएम को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारा भरोसा रखिए और पहली बार अगर हमारे चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।